तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आप भी के यूट्यूब चैनल लर्न जीएस विद क्विज में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं जिसका लास्ट वीडियो था मौलिक अधिकार। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसे चेक कीजिए। आज का जो टॉपिक है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। इसके जो सब्जेक्ट के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे, और आपके आने वाले पेपर चाहे जो भी हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसे लास्ट तक पूरा देखना। इन क्विज को खेलने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का वो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, कौन से पार्ट में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? और इसका जो सही जवाब है वो है भाग 4। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट जो 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्वों को उसमें रखा गया है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं किस देश से लिए गए हैं, कौन सी कंट्री से हमने ये चीज़ें उठाई हैं? ऑप्शन है ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड या फिर फ्रांस। और इसका जो सही आंसर है वो है आयरलैंड। आयरलैंड देश से हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। ठीक है जी, आयरलैंड से हमने एक दो चीज़ें और भी लिया, वो आप कमेंट में बताइए कि वो और क्या क्या चीज़ें हमने वहाँ से बोरो करी हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनमें नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं या रखे गए हैं? आपका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 35 से 46 तक, या 34 से 48 तक, या 36 से 51, या फिर 34 से 52। और जो इसका सही जवाब है वो है 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 तक हमने नीति निर्देशक तत्वों को रखा है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें हम, इसका अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? आपके ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, या 43वां संविधान संशोधन, या 44वां संविधान संशोधन, या फिर 45वां संविधान संशोधन। और आपका जो सही जवाब है वो है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट दिया था, उनका नाम आपको बताना है। BR अम्बेडकर साहब ने, KT शाह, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या KM मुंशी। और आपका जो सही जवाब है वो है KT शाह। KT शाह जी ने कहा था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक ऐसा चेक है जिसको बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? और इसके ऑप्शन है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल कर्तव्य, ड्यूटीज, या नीति निर्देशक तत्व, या फिर नागरिकता। और सही जवाब जो है वो है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं क्या हैं? वाद योग्य, वाद योग्य नहीं, या मौलिक अधिकार हैं ये, या ये उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर ये है वाद योग्य नहीं है। मतलब इनको लागू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रतिबद्ध नहीं है, ये बात है। आप इसके अगेंस्ट, मतलब जैसे मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, हम सुप्रीम कोर्ट वगैरह जा सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं, किसमें वर्णित हैं आपको ये बताना है? नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों में, या फिर 7वीं अनुसूची में, या फिर प्रस्तावना में? और जो इसका सही जवाब है वो है नीति निर्देशक तत्वों में एक कल्याणकारी राज्य का निर्देश आदर्श वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कहाँ की गई है? कहने का मतलब ये है प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, या मौलिक कर्तव्य में,
या 7वीं अनुसूची में? और इसका जो सही जवाब है वो है नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 51 में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक न्याय होना चाहिए। ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, या फिर नीति निर्देशक तत्व, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका जो सही जवाब है वो है नीति निर्देशक तत्वों में ये बात बोली गई है कि आर्थिक न्याय होना चाहिए हर किसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, या अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक है जी। एक नीति निर्देशक जो तत्व है उसको गांधीवादी माना जाता है, तो आप कमेंट करके बताइए हमें कि वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मतलब यूनिवर्सल सिविल कोड कौन से स्टेट में अप्लाई है, काम करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, गोवा और छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है गोवा। गोवा में समान नागरिक संहिता मतलब यूनिवर्सल सिविल कोड और डाउरी एक्ट भी अगर कोई पूछ ले तो डाउरी एक्ट भी गोवा स्टेट में लागू है। वहाँ डाउरी लेना भी एक गैर कानूनी चीज़ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन है 12 वर्ष 12 ईयर, 15 ईयर 15 वर्ष, या 14 वर्ष, या फिर 16 वर्ष। और जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो है 14 ईयर, 14 वर्ष। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है। ये अभी इसमें से हटा के 84 जो अमेंडमेंट हुआ था इसके वजह से आर्टिकल 21A में रख दिया गया है। अब ये फंडामेंटल राइट है, ये भी बता दूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में है? मतलब समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जो मिलेगी वो किस आर्टिकल में है? ऑप्शन है आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, या अनुच्छेद 39A, या फिर अनुच्छेद 44। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 39A। 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के को संगठित करने का निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतें होनी चाहिए? और आपके ऑप्शन है आर्टिकल 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, या अनुच्छेद 51। और इसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 40। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 40 में जो ग्राम पंचायत हैं उनके गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। गोवा में लागू है, अभी लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, बट ये कौन से आर्टिकल में है? ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन है आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40, या अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, या फिर अनुच्छेद 51। और जो इसका सही आंसर है वो है आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? काम करने का अधिकार सबको है, ये कौन से आर्टिकल में है? ऑप्शन है आर्टिकल 40, 41, 44, या 48। और जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में काम करने का अधिकार जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि एवं पशुपालन का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? कृषि और पशुपालन, आपके ऑप्शन है 45 आर्टिकल, या अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48, या अनुच्छेद 50। और इसका जो सही जवाब है वो है आर्टिकल 48। अनुच्छेद 50 में कृषि एवं पशुपालन का गठन हमको करना चाहिए, ये लिखा गया है। एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर की बात जो है आर्टिकल 48 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है?
कि एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है वो एक दूसरे से अलग है, सेपरेशन है उनका। ये जो बात बोली गई है, आपके ऑप्शन है आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51, और जो इसका सही जवाब है वो है आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 में ये बोला गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक है, अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है, कि भैया हम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति बना के रखेंगे, वो कौन से आर्टिकल में? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 50, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 32, और जो आपका सही जवाब है इसका वो है आर्टिकल 51। अनुच्छेद 51 में ये बात बोली गई है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करेंगे। ठीक है जी, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आती रहेंगी। बाकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अब वहाँ पे जाके और भी सारी क्विज खेल सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। कोरोना फिर से वापस लौट रहा है। थैंक यू।